अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं। यकीन करें, जब ये शख्स मुझे कहानी बता रहा था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं इस शख्स की कैसे कहानी सुनूं। इस शख्स के दो बेटे थे और उन दोनों बेटों ने अपने बुजुर्ग इस बाप को घर से निकाल दिया और ये दर बदर की ठोकरें खाता हुआ इधर इस्लामाबाद पहुंच गया। इसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। बीवी इसकी फौत हो चुकी है। इससे मैं करवाता हूँ आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अरशाद है। मोहम्मद इरशाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है, तो ये ऐसी कोई बदबख्त औलाद निकली जिसने अपने बाप को घर से निकाल दिया? सर, बात ये है कि अभी तक मेरी यही ख्वाहिश है कि यार अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद के दिल में एहसास नहीं है। तो बीवी थी वो फौत हो गई है। अब बच्चे ने समझा कि बाबा घर का वजन हमारे मुंडे का वजन बन गया, इसलिए फिर मैं इधर आया हुआ इस्लामाबाद में। यहाँ भी सुकून नहीं है, इसलिए सुकून नहीं है कि हम लोग ये मजदूरी करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। फिर भी हमें ये जो गवर्नमेंट है ये हमें ये भी नहीं भेजने देते। ये पुलिस वाले जो है ये पकड़ के हमें ले जाते तो हैं। मुझे ये बताएं कि रोजाना का कितना आप इससे कमाते हैं? बस मेरी जो ज़रूरियात है 2 टाइम की रोटी के लिए बस बन जाते हैं, तो बस चला जाता हूँ घर में। मैं ज़्यादा कोशिश ही नहीं यानी करता। कि अब जितने आपको दुख मिल चुके हैं, अब आपके अंदर वो ख्वाहिशात ही खत्म हो गई हैं कि मैंने घर लेने, मैंने गाड़ियां लेनी। अब आपकी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती देखो जी, मेरी जो ज़रूरियात है रोटी, वो बस अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता हूँ। तो क्या ख्वाहिशात होती है तो बीवी के साथ होती है। अब बीवी भी नहीं है, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, तो आप क्या करो। आप भी किसी के आगे सफ़ेद कोई गरीब आदमी हूँ, किसी के आगे हाथ भी फैलाना मुझे शर्म आती है। तो मुझे ये बताएं कि जब जिंदगी के ऊपर ये दुख तकलीफ आपके आया, आपने जिंदगी के अंदर अरूज भी देखा था? सर, मैंने बहुत कुछ और देखा है। मैंने दुबई तक भी नौकरी की है बच्चों की खातिर, लेकिन एंड यही है कि आजकल के जो औलाद है ना, ये सिवाय धोखे से, फ्रॉड से अलावा कुछ माँ बाप को देते भी नहीं है। तो मैं आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। इधर मुझे तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया। बीवी को फौत हुए 15 महीने हो गए, और मुझे यहाँ रहते हुए वो भी कैंसर के मरीज थी। तो अभी कर्जा भी हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है। अभी अब बीवी का इलाज कराया, वो भी नहीं बच सकी। एक बेटा था कैंसर का मरीज, वो भी नहीं बच सका। तो बस अभी वही कर्जा है। और तो जो 2 बच्चे घर पे उन्होंने रखा नहीं? उन्होंने रखा नहीं है, तो क्या करूँ, किसके आगे हम लोग रोए। अल्लाह के आगे रो सकते हैं। गवर्नमेंट भी हमारा साथ अगर चाहे तो दे सकती है, ना चाहे तो हम रो ही सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी का बस एक ही। यानी कि आपके कहने से ये लग रहा है कि आप, अगर इस दुनिया की बात की जाए तो इस दुनिया में सिर्फ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही है जो आपका साथ देता है, बाकी तमाम रिश्ते मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ कि रिश्ते भी खत्म हो गए। और ये जो चला, अल्लाह के नेक लोग है, जो लोग हमारी हेल्प करते हैं, अल्लाह के प्यारे बहुत है, लेकिन बहुत कम है। अल्लाह के नेक लोग है। जिधर अपनों ने वफा नहीं की वहां फिर गैरों से क्या उम्मीद लगा? क्या क्या कर रहा है, बस ये है कि अपनी जरूरियात के लिए। तो कहता हूँ कि चलो अगर गवर्नमेंट हो सके तो मेरी हेल्प करे। जो कर्जा है, क्योंकि कर्जा तो बाप दुनिया में भी नहीं होगा, आखिरत में भी नहीं होगा। तो जिधर आप इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, जिससे आपने बताया कि आपका एक बच्चा कैंसर से फौत हो गया, बीवी फौत हो गई, जो बाकी 2 बच्चे थे उन्होंने घर से निकाल दिया, तो मुझे बताएं कि जब आप यहाँ रहते हैं, अब आपकी काफी उम्र हो चुकी है, जब आपको कोई बीमारी बनती है या आपकी तबीयत खराब होती है तो कौन देखभाल करता है आपकी? देखे, मैं इधर दरीमाम में हमारे अपने रिश्तेदार है, उनके पास चला जाता हूँ। इधर चूड़ में भांजे बड़े भाई का घर है, लेकिन वो बड़ा भाई तो फौत हो गया।
وہ بھی بہتری ہے، انہیں اگر دل مانا تو چلو روٹی کی پوچھ لیتے، نہیں تو ہمارا پوچھتے ہی کوئی زور ضابطہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ چلو گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی نیک آدمی پیچھے دفتر میں بیٹھا ہوا ہو، اگر میری داستان سن کے اگر اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے تو یہ ہے کہ بیت المال میں بھی سے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی اگر آپ کی مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں، روئے نہیں، بس اللہ انشاءاللہ کرم کرے گا، اللہ انشاءاللہ اچھا وقت لے کے آئے گا۔ آپ نے اس شخص کی باتیں سنی اور اس شخص کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے سوا تمام رشتوں جتنے ہیں ان سے اس کا اعتبار اٹھ گیا، اس کی سکی اولاد نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے بھائیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیں، میں اس اولاد سے پوچھتا ہوں، میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو تم لوگ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ آج تم لوگوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، کل تمہاری اولاد تمہیں گھر سے نکالے گی۔ اس لیے وقت بدلتا ہے، آج بھی احساس کر جاؤ، آج بھی اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ، اپنے باپ کو اپنے گھر لے جاؤ، کیونکہ ماں باپ سے بڑا رشتہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں تمام بڑے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کی مدد کریں، حکومت اسپیشل اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔